दौसा में अवैध खनन से पिछले एक सप्ताह में जिले भर में 4 लोगों की जीवन लीला समाप्त होने के बाद भी प्रशासन सबक लेना नहीं चाह रहा, जिसके चलते शनिवार को सिकराय उपखंड के कालवान गांव के लोगों का प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। कालवान के ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सिकराय गीजगढ़ रोड जाम करते हुए धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि कालवान गांव में प्रशासन ने कई खान लीज पर दे रखी है। खनन माफिया लीज की आड़ में बड़े क्षेत्रफल में अवैध खनन करते हैं। अवैध खनन में ब्लास्टिंग से ग्रामीणों के मकानों में दरारें आ गई। ग्रामीणों में मकानों के गिरने का डर बना रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि खान से निकलने वाली डस्ट ने पूरे चारागाहों को घेर लिया है, जिससे पशुओं के सामने चारे का संकट पैदा हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि नरेगा में खोदे गए तालाब में भी मिट्टी भर दी गई है। वहीं आए दिन पत्थरों से भरे सैकड़ों ट्रकों के निकलने की वजह से 10 किलोमीटर का रोड क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है, जिसकी प्रशासन कभी सुध नहीं लेता। ऐसे में अवैध खनन से उत्पन्न दर्जनों समस्याओं से परेशान होकर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया और गीजगढ़ कालवान रोड पर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलने पर सिकराय उपखंड अधिकारी मौके पर पहुंचे वे ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया। इस दौरान प्रशासन ने अवैध रूप से जारी ब्लास्टिंग को बंद करवाने, चारागाह से अतिक्रमण समाप्त करवाने के मुद्दे पर ग्रामीणों को 3 दिन में कार्रवाई का आश्वासन देते हुए धरने समाप्त कराया। उपखंड अधिकारी ने 3 विभागों को संयुक्त कमेटी बनाकर 3 दिन में जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद अवैध खनन व क्रेनसरों पर विभागीय कार्रवाई होगी। मानपुर सीओ सतराम मीणा ने मौके से केसीसी कंपनी के 3 ओवरलोड डंपरों को जब्त किया है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन को 3 दिन में अवैध ब्लास्टिंग व चारागाह से अतिक्रमण नहीं हटाने पर फिर से धरने पर बैठने की चेतावनी दी। थी सिकराय से सिकंदरा वाले की, तो इन्होंने बताया कि 5 तारीख से ये इसका शिलान्यास हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा ये रास्ता। और दूसरी मांगी थी हमारी क्रेशर वालों के ऊपर, जो इन्होंने अवैध कब्जे कर रखे थे, जैसे चरागाह पे, आबादी भूमि पर, और अवैध रूप से लीज चला रहे हैं। जैसे लीजों की नाप तो है कितनी और चला रहे हैं कितनी, तो उनके लिए एसडीओ साहब ने और तहसीलदार साहब ने और सीओ साहब ने इन्होंने, और खनिज विभाग भी आया हुआ था, उन्होंने सबने बताया कि कल से कार्रवाई होगी इनके ऊपर। कल 10 बजे से इनके, और 3 दिन का अल्टीमेट दिया है। 3 दिन के भीतर जो भी हमारी मांग है वो पूरी हो जाएगी। तो इसलिए हमने अभी सहमति दिखाई। अगर हमारी मांगे 3 दिन के भीतर नहीं होगी तो हम फिर धरने पे बैठेंगे। और अब की बार तो शांति से आंदोलन किया, अगली बार हम उग्र आंदोलन करेंगे। को ग्राम कालवान के समस्त नुमाइंदों के समक्ष उप अधीक्षक सिकराय और मेरे तहसीलदार जी के साथ मीटिंग की गई। खनन विभाग के जो भी कार्मिक हैं उनको साथ लिया गया। पूरे जो इनके प्रभावित जो माइंस क्षेत्र हैं, पहले तो उनका दौरा किया गया। मोटे मोटे इनके 3 बिंदु जो ट्रेस हुए, एक तो ये कि चारागाह भूमि में इनका अतिक्रमण है। दूसरा बिंदु उन्होंने बताया कि आबादी भूमि में भी इन्होंने रॉ मटेरियल डाल रखा है, अपने बजरी के प्लांट स्थापित कर रखे हैं। तीसरा इन्होंने ये कहा कि हमारी जो लीज जितने क्षेत्र में उससे ज्यादा क्षेत्र में ये कर रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये बताया कि हमारी जो 3 तलाइयां हैं पंचायत क्षेत्र की, उन तलाइयों का इन्होंने जो नेचुरल ड्रेनेज है वो रोक दिया है वेस्टेज डाल के। तो उसका हमने मौका मुआयना कर लिया। कल हमने 3 सदस्यीय टीम हमारी इसमें लग जाएगी, जिसमें ग्राम पंचायत के नुमाइंदे होंगे, खनन विभाग होगी और हमारे तहसील के नुमाइंदे होंगे। तीनों मिलके 2 दिन में अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें ये होगा कि माइंस उस जगह ही चल रही है क्या जहाँ उसकी लीज है। दूसरा, तलाई में जिस जिसने वेस्टेज डाला है उसको ट्रेस कर लेंगे, उसको हटाना होगा निश्चित रूप से, नहीं तो सीजर की कार्रवाई करेंगे। और तीसरा बिंदु जो था इनका चारागाह और आबादी वाला, वो हम पेमाइश कर लेंगे। आबादी में कार्रवाई करेंगे हमारे ग्राम पंचायत और चारागाह में हम करेंगे, और जो भी चीज पाई जाएगी उसको निश्चित रूप से कुर्क करके और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और रही बात रोड की, तो 5 तारीख को इस रोड का शिलान्यास शुरू हो रहा है। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई रोड बन रही है, इसलिए ये बिंदु इनका हो ही गया। और पानी डालने की बात थी, तो क्रेशर वालों ने ये कहा है कि हम पर डे पानी डालते हैं। तो दोबारा उनको तायद किया गया है कि पानी डालें ताकि इसकी डस्ट ना उड़े और फसल भी ना खराब हो और ग्रामीणों को प्रदूषण ना झेलना पड़े। ग्रामीण सहमत हो गए सर? इन सारे बिंदुओं पे ग्रामीण सहमत हैं और उन्होंने कहा है कि हम आज से आश्वस्त हैं, कमेटी में हम सहयोग करेंगे जांच में, और उसके बाद कोई चीज होगी तो आपके समक्ष अवगत कराएंगे। अन्यथा पुण्य धरने की भी कोई बात होगी तो आपको इस बात। किराए से सिकंदरा के लिए जो रोड निकलता है वो टूटा हुआ है, उसी को लेके गाँव वासियों ने यहाँ पे जाम लगाया है, जिसमें 3 डंपर हैं, जिनको मौके से अभी हम थाने पे ले जाएंगे।